हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या कहते हैं, बस मैंने बोल दिया खामोश रहो, या बच्चे ने ज्यादा टेंट्रम दिखाया रख के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा? हमने भी तो यही देखा था, तो क्या हमारे साथ भी तो ऐसे हुआ है। वो क्या करते हैं, जो उनके पेरेंट्स ने उनमें इंट्रोजेक्ट किया हुआ होता है वो फर्दर अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं और इसको कल्चर और ट्रेट का नाम दे रहे होते हैं। बेटी को पैदा होते ही बता दिया जाता है कि तुमने रवाना होना है यहाँ से, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है। बेटी तो वो भी है, इमोशंस तो जेंडर नहीं देख रहा ना, बेटी के भी वही इमोशंस है जो बेटे के इमोशंस है। हम सिर्फ बड़ा करने तक फर्ज समझते हैं कि पढ़ाया लिखाया इतने जिन हो गए, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और सारी जिंदगी हम उस पे इस बात का एहसान डालते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पढ़ाया। कोई एहसान नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से एक इंसान का बच्चा पैदा किया है और वो आपके लिए कमिटमेंट है। कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं बने ना, आप नर्चरिंग पेरेंट बने। बच्चे को खिला पिला के, वो तो जानवर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है खा पी के। प्लीज ये मत करें। आप तो अपनी जिंदगियां जी के अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन जो उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो एक होपलेसनेस रहेगी या एक हसरत रहेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग जो है एक ब्लेसिंग है, इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म चैलेंज भी है। चैलेंज के साथ साथ वो एक स्ट्रेस भी है। इंसान अपनी खुशी के लिए शादी करता है, अपनी खुशी के लिए बच्चे पैदा करता है, और जब वो अपनी औलाद पैदा करता है वो उसका पूरा जिम्मेदार होता है, उसकी नशोनुमा का जिम्मेदार होता है। ठीक है, उसको खिलाता है, पिलाता है, उसकी तरबियत करता है, उसको एजुकेशन देता है, उसको कोशिश करता है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, और अच्छा इंसान होने के साथ साथ वो अपने आप को माशरे में स्टेबल कर सके। अब आजकल पेरेंट्स के जो हैं बहुत चैलेंजेस हैं, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। हम पेरेंटिंग के बहुत फेज़ देख रहे हैं। ठीक है, हम अपनी पेरेंट्स के जनरेशन को भी देख रहे हैं, हम एज अ यंग पेरेंट्स हम अपने आप को भी देखते हैं, और हम अपनी आने वाली जनरेशन को भी देख रहे हैं। हम कभी कभार ना चाहते हुए भी कंपैरिजन्स में चले जाते हैं और हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, या बीइंग बच्चे हमारे साथ हमारे पेरेंट्स क्या करें और हम अगर पेरेंट बनेंगे तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो पेरेंट्स जो हैं आजकल फेस कर रहे हैं, और एज बच्चे हम फेस कर रहे हैं। पेरेंट्स कंट्रोलिंग नेचर के बहुत हो गए। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। बच्चा जो है, माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डिसिप्लिन सीखे, बच्चा बड़ों से मिले तो सलाम करे, बच्चा टाइम से सोए, बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट करे, बड़ा बच्चा टाइम पे यूनिवर्सिटी जाए। ठीक है, इसी तरह जो है वो फर्दर चाहते हैं कि वो हर चीज़ उस हिसाब से चले ताकि वो एक रूटीन में आ जाए। लेकिन पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो डिसिप्लिन के चक्कर में कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तुम कैसे बैठे हो? तुमने बड़ा ना वाला क्यों लिया खाते हुए? आराम से खाओ, इतना जल्दी में क्यों खा रहे हो? नाउ दैट इज अ कंट्रोल। हम डिफरेंस भूल गए हैं कि कंट्रोल और डिसिप्लिन में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये थोड़ा समझने की हमें ज़रूरत है इस चीज़ को। इसके अलावा चैलेंजेस हमें क्या और फेस करने पड़ रहे हैं? माँ बाप के आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बच्चों पे असर हो रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे घरों में देखा है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि मियाँ जो है वो सिर्फ रोटी कमाने गया हुआ है और बीवी बच्चों का पाल रही है, और वो सिर्फ इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझ के दे आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। आपने बच्चा पैदा किया है, आप उसके जिम्मेदार हो। ठीक है, आप उस बच्चे को ओन करें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, आप बाय चॉइस लाए उसको इस जिंदगी में। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। जब आप अपने बच्चे को कंट्रोल करोगे, बच्चा डिफेंसिव होगा। ठीक है, हर बच्चा डिफरेंट रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है कि 5 साल का बच्चा एक कंप्लीट इंसान बन चुका होता है, जबकि कंट्रोलिंग पेरेंट होते हैं वो उसको बच्चा ही कंसीडर कर रहे होते हैं। अगर वो बोल रहा है या वो चीख रहा है तो वो क्यों चीख रहा है, उसको सुनो। हमारे यहाँ पेरेंट्स क्या कहते हैं, बस मैंने बोल दिया खामोश रहो, या बच्चे ने ज्यादा टेंट्रम दिखाया रख के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। क्यों थप्पड़ मारा? हमने भी तो यही देखा था, तो क्या हमारे साथ भी तो ऐसे हुआ है। वो क्या करते हैं, जो उनके पेरेंट्स ने उनमें इंट्रोजेक्ट किया हुआ होता है वो फर्दर अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और इसको कल्चर और ट्रेट का नाम दे रहे होते हैं। उनको नहीं पता ये गलत है ये सही है, ना मैं कह रही हूँ ये गलत है ये सही है।
क्योंकि उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने बिल्कुल उसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया, लिहाजा हम भी अपने बच्चों में यही ट्रांसफ़र करेंगे। बच्चा तो डिफरेंट है ना। एक घर में एक माँ बाप से पैदा हुआ 2 अलग बच्चे हैं, 2 अलग इंसान हैं और दोनों के दिमाग अलग हैं। पेरेंट क्या देखते हैं, एक बच्चा मेरी बात मान रहा है, एक बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा। ये अच्छा है, ये मेरा बेटा अच्छा है, ये बात मानता है। वो तो बदतमीज़ है, चाचे पे चला गया है, फूफो पे चला गया है, मामी पे चला गया, फलाने पे चला गया, ये तो ऐसा हो गया बच्चा मेरा। क्या करते हैं, जब हमारे कंट्रोल में बच्चे नहीं रहते, हम उनको लेबल करना शुरू कर देते हैं और उसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो क्यों कह रहा है, बस वो लगता है हमारे कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा ये गलत है। उसको भी सुनो, वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है। बच्चा जब छोटा होता है ना, इमोशंस तो उसके अंदर होते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा होता, वो डायग्नोज नहीं कर पा रहा होता कि कौन सा इमोशन उसकी सरफेस पे आया हुआ है। उसको जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आप तो बड़े हैं ना, पेरेंट्स तो बड़े हैं ना, वो तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर हम इसी सिचुएशन को टीन एज में लेके जाएं, हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। बच्चे को खुद पता नहीं चल रहा होता क्या चल रहा है, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे बच्चियां, बात नहीं करते किसी से ज़्यादा, कोशिश करते हैं आइसोलेट रहें। उसका साथ दें, उससे पूछें, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम क्या कहते हैं, खिलाया पिलाया लिखाया बड़ा किया जान छुटी, बस हमने पेरेंट्स होने का फ़र्ज़ अदा किया, प्लस उसी चीज़ को हम एज अ प्रेशर लेते हैं। हम तो माँ बाप हैं, हमने तो प्रेशर, हाँ हमने तो तुम लोगों को किया, हम लोगों ने तुम लोगों के लिए सब कुछ किया, हमने तो ये भी करके किया। हम इमोशनल प्रेशर ज़्यादा डालते हैं बच्चे को, लेकिन हम ये नहीं सुनते कि वो कितना प्रेशर ले रहा है इस चीज़ को लेके। जब इतनी छोटी एज में आप बच्चे के अंदर प्रेशर डालते रहोगे तो फिर वो ज़ाहिर है सिवियर कंसिक्वेंसेस की सूरत में बच्चा निकलेगा। आप उसके इमोशंस नहीं सुन रहे हो, आप उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, आप उसको चॉइसेस नहीं दे रहे हो, वो क्या करेगा। क्या चॉइस रखी है आपने उसके पास। बच्चा अपने ही घर में सेफ नहीं है, बच्चा अपने ही घर वालों से बात नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जिंदगी तक छोड़ रहा है, क्या वजह, ऐसी क्या बात हो गई है। ये वही माँ बाप है जिसकी गोद में वो बच्चा पैदा होकर बड़ा हुआ है, ये वही बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं जिनको गले लगा लगा के वो बच्चा बड़ा हो गया है। आज उसके यहाँ इतनी सी भी स्पेस नहीं है कि वो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा है। कोई तो रीजन होगा, कहीं तो बंदिश है, कहीं तो रोका जा रहा है उस बच्चे को। फिर हम कहते हैं कि बच्चे ने सवेर जो है वो डिसीजंस ले लिए, और वो क्या करे, चॉइस क्या रखी है आपने। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। आपका कम्युनिकेट करना अपने बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। बच्चे की मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है जब कम्युनिकेशन नहीं होता, ये बात याद रखें। कंट्रोलिंग पेरेंट्स एक्सट्रीम पेरेंट्स होते हैं, येस और नो में जी रहे होते हैं। ट्राई टू मॉडिफाई योर रूल्स, ट्राई टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर। वो आपके बच्चे हैं, आपने पैदा किए, आप ओन करें उसको, कोशिश करें उससे बात करें, कोशिश करें उसका मामला हल करें। हल नहीं कर सकते तो सुन तो सकते हैं। अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएं, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेकर आएं कि वो आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं, हम सीधा कंपैरिजन करते हैं, हमारे माँ बाप ने तो यूं किया था, तुम लोग पता नहीं आजकल के थैंकलेस बच्चे हो गए हो, तुम लोग तो पैदा होते ही मोबाइलों पे जीते हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारे बच्चे आजकल के आंख खोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है एट द सेम टाइम कि जो हम आजकल के जो चैलेंजेस हैं वो पिछली जनरेशन के और थे। मैं ये नहीं कहती चैलेंजेस नहीं थे, चैलेंजेस थे, वो और टाइप के थे क्योंकि वो ज़माना और था। आजकल के चैलेंजेस और हैं क्योंकि ज़माना नया है। हम ये नहीं कह रहे अपनी थॉट्स चेंज कर लें, हम ये नहीं कह रहे अपने आप को बदल लें अपने बच्चों के लिए। कोशिश करें उनको समझने की कोशिश करें। पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड करें, वो क्यों कर रहे हैं ये सब, वो क्यों नहीं बोल पाते। मैंने यहाँ बड़ा कॉमन फैक्टर नोटिस किया है कि कहते हैं कि जी बच्चे माँ बाप से बात करने में हेजिटेट फील करते हैं। क्यों हेजिटेट फील करते हैं? या तो उनको चुप करा दिया गया होता है, या उनको थप्पड़ मार दिया गया होता है, ठीक है, या उन पे सख्तियां की गई होती है। तो बच्चा क्या करेगा? इस चीज को कंसीडर करने की बहुत सख्त जरूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिलेमा है हमारी सोसाइटी में कि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बैठे हैं, यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। एक ही घर में रहते हुए बहन की तरबियत अलग हो रही है, बेटी की और बेटे की तरबियत अलग हो रही है।
बहुत बड़ी रियलिटी है। इसको बाहर के मुल्क भेज दो, ये पढ़ा लिखा, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा। उसको क्या करना है? उसने शादी करके अपने अगले घर में जाना है। बेटी को पैदा होते ही बता दिया जाता है कि तुमने रवाना होना है यहाँ से, ये तो तुम्हारा घर ही नहीं है। बेटी तो वो भी है। इमोशंस तो जेंडर नहीं देख रहा ना, बेटी के भी वही इमोशंस है जो बेटे के इमोशंस है। आप अपने ही घर में बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन डालेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? ये नहीं करना, शादी करके अगले घर में करना। ड्राइविंग नहीं सीखनी, शादी करके अगले घर में करना। अभी जॉब नहीं करना, तुम्हारा मियाँ कहेगा तो तुम कर लेना। हमें नहीं पता अगले घर में उसको क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। शादी के बाद पता नहीं उस पर और कितनी जिम्मेदारियों का अंबार चढ़ जाता है। छोटी छोटी खुशियां हम छीनते हैं अपनी ही बेटियों से, छोटी छोटी खुशियां, उसके खाने से लेके, उसके पहनने से लेके। मैं ये नहीं कहती कि बेटियों को जीन्स पहना के अब रोडों पे भेज दो, मैं ये नहीं कहती कि अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दो। छोटी छोटी खुशियों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। इस चीज पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। और हम अभी भी इसी चीज में जी रहे हैं, हम अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ सिस्टर, मैंने खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के, और मैं बहुत इफेक्ट हुई हूँ उस चीज को लेके। मेरी खुद की 2 बेटियां, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी को कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। मैं चाहूंगी मेरी बेटियां अपनी शादियां करके सिक्योर होके जाएं, उनको अपनी जिंदगी में जीना आए और उनको ये पता हो कि मुझे मुश्किलात में क्या करना है। और मैं शादी के बाद भी अपने बच्चों को ओन करूंगी। यहाँ कहते हैं शादी होगी अब जान छोड़ो, तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं, डिसोन कर देते हैं, जैसे आग नहीं कर देते किसी को। कैसे सोसाइटी में तो दोनों है ना, मर्द और औरत दोनों है। इक्वालिटी कहाँ है? हम एजुकेशन की बातें करते हैं, हम लिटरेसी रेट की बातें करते हैं, हम कहते हैं यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, तरक्कियां हो रही हैं, बच्चियां डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रही हैं। क्या हम अपने घरों में वो चीज फॉलो कर रहे हैं? क्या हम अपनी बेटी को वही बोटी देते हैं वो जो हम अपने बेटे को देते हैं? क्या हम अपनी बेटी को 2 अंडे देते हैं नाश्ते में जो हम अपने बेटे को देते हैं? नहीं देते। हमारे अपने घरों में एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हुई। बेटियों को जायदादों में हिस्सा नहीं दिया जाता, तुम तो बेटी हो। हमारे अपने घर में ये चीज फॉलो हो रही। हमारे इर्द गिर्द देखें आंख उठा के, वैसे हम बड़ी लिबर्टी की बातें करेंगे, हमारी बेटी को हमने पढ़ाया है, लिखाया है, हमने बाहर के मुल्कों में भेजा, नहीं प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। भाई क्यों नहीं मिल सकती? उसको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उस पर मुश्किल वक्त नहीं आ सकता। वो मियाँ की अपने घर में अपने शौहर की बीवी जरूर, लेकिन उसकी बेटी भी पहले है, उसको उसका हक क्यों नहीं दिया जा रहा? इक्वेलिटी कहाँ है? जब ये इतने सारे प्रेशर्स अब बच्चियों को देखेंगे तो बच्चियां तो फिर फटेंगी ना, कहीं तो वो बर्स्ट होंगी, कहीं तो नजर आएगा आपको कि भाई ये रिएक्शंस आए, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाने तक अपना फर्ज समझते हैं, हम सिर्फ बड़ा करने तक फर्ज समझते हैं कि पढ़ाया लिखाया, इतने जिन हो गए, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और सारी जिंदगी हम उस पर इस बात का एहसान डालते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, हमने तुम्हें पढ़ाया। कोई एहसान नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से एक इंसान का बच्चा पैदा किया है, और वो आपके लिए कमिटमेंट है, बाय चॉइस। और उस चॉइस को आपने, उस चीज को, उस इंसान को आपने ओन करना है, जितना आप कर सकें बीइंग अ पेरेंट। ये चीज बहुत जरूरी है और वो फॉलो नहीं हो पा रही। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपने बच्चों में निकालते हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमें बड़ी आसानी से नहीं दिया था, तुम लोग को बड़ी आसानी से चीजें मिल गई। हम निकलते थे, हम 2-2 किलोमीटर पैदल चलते थे, हमें पुल क्रॉस करना पड़ता था, हम स्कूल जाते थे। तुम लोग तो गाड़ियों में घूमते हो, एसियों में घूमते हो, तुम लोग तो बड़े थैंकलेस हो। वो कंपेयर करते हैं। मुझे लगता है कि किसी हद तक वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों में निकाल रहे होते हैं। थोड़ा धक्का खाओ, तुम्हें पता चलेगा। बोलते हैं अक्सर बाप बेटों को, बहुत ये साथ मैंने बहुत ये चीज कॉमन देखी है, बाहर 2 रोटी कमा के लाओ फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, कहते हैं। देखो, उसको मुश्किल वक्त के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसको इतना टफ टाइम देख के उसको लर्न करवाना मेरे हिसाब से चॉइस बहुत खराब है। बच्चा कोई फैसला लेता है ना, जैसे बड़ा बच्चा है, कोई शादी का डिसीजन है, कोई करियर चूज करना है, कोई जॉब करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, बच्चे से बैठे उससे बात करें। अगर वो कोई फैसला लेता है जो कि आपकी नज़र में सही नहीं है, उसको उन दोनों के रीजंस दें, उसको बताएं कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, उसके अच्छे एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके बुरे एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या डिसीजंस हो सकते हैं। अगर आप इस राह पे चलोगे तो क्या होगा, अगर आप इस राह पे चलोगे तो क्या होगा। और अब मैंने फैसला अपना आप पे छोड़ दिया, नाउ यू नीड टू थिंक ऑन इट एंड देन टेल मी।
आई थिंक दिस इज द राइट वे। आप क्या कहते हैं, बस मैंने कह दिया यही हो गया, मेरे बाल धूप में थोड़ी सफेद हुए हैं, तुम लोग को क्या पता। ये जो तुम लोग को क्या पता वाला सेंटेंस है ना, मुझे लगता है बच्चा सबसे ज्यादा आजकल उसमें ट्रिगर होता है। मुझे ये लगता है कि जो 30 साल का इंसान, मर्द या औरत, जो आज सीख रहा है, वो शायद हमारी एक्स जनरेशन ने 60 साल की उम्र में एक्सपीरियंस किया था, जो हमें 30 साल में चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, बच्चा प्रेशर नहीं ले सकता आजकल का। बच्चे को सब पता है, बच्चा गूगल कर लेता है हर चीज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलिंग पेरेंट नहीं बने ना, आप नर्चरिंग पेरेंट बने। बच्चे को खिला पिला के, वो तो जानवर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है खा पी के, इतना काफी नहीं है। उसकी मेंटल डेवलपमेंट कौन करेगा, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट कौन करेगा, कौन सिखाएगा उसको कि बेटा जब तुम उदास होते हो, जब तुम दुखी होते हो तो आ जाया करो मेरे पास, रोने का दिल करता है आ जाया करो, शेयर कर लिया करो, मन भारी हो रहा है कोई बात नहीं, प्यार करें। यहाँ लव का एलिमेंट नहीं है, लड़ाई का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। 10 बंदा रोड पे खड़ा कर दे लड़ने के लिए, आपको तैयार मिलेगा। प्यार नहीं करना, माँ बेटे को गले नहीं लगा सकती, बाप बेटी के सर पे हाथ नहीं रख सकता। क्या उसको इतना नहीं बोल सकता बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात है या इनके लिए इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है? ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हम तो दूसरों का बच्चा देख के उसको प्यार करने लग जाते हैं, अपने बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? आपका बेटा जवान हो गया तो शर्म किस बात की है? बच्चे जवान नहीं होते क्या? आप अपने बेटे को गले नहीं लगा सकते? क्या माँ गले नहीं लगा सकती? क्या बाप प्यार नहीं कर सकता अपनी बेटी को? क्यों नहीं कर सकता? उसकी बेटी है, उसको पैदा किया है उसने। हम ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को, बल्कि हम उनके इमोशंस मारते हैं, सप्रेस करते हैं। बच्चा रोता है, खींच के थप्पड़ मुंह पे देते हैं, चुप करो, लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे जो एलिमेंट है ना, इसको अपनी जिंदगियों से निकाल दें। ठीक है, हमें एक सोसाइटी में रहना है, मैन इज अ सोशल एनिमल, उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, ये लोग इस चीज को जज करेंगे, इस चीज को अपने जहन से निकाल दें। दे हैव नो राइट टू से एनीथिंग। और आपको क्या पता अपने घर में उनकी क्या कहानियां चल रही हैं। हमारे हो ऐसा हुआ उसके साथ, गुजरते फिरते लोग रिश्तेदार आके बोलते हैं मोटी हो गई हो, अच्छी खासी पतली थी, तुम्हें क्या हो गया? जजमेंट्स पास करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स क्या पास करते हैं। आपको क्या पता वो बच्ची किस प्रॉब्लम में गुजर रही है, उसको कोई मेडिकल इशू है, वो किसी मेडिसिन पे लगी हुई है, लेकिन नहीं, मोटी हो गई हो, नीचे गई हो, पंजाब पढ़ने गई हो, काली होके आ गई, क्या हो गया तुम? बेटा गया है जी, बेटा जाके जॉब करने गया, कमजोर हो गए, कुछ खिलाती नहीं है माँ तुम्हें। और ये पेरेंट्स नहीं, ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। पेरेंट्स अगर ना भी करें ना जज, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स पेरेंट्स को जज उस पर डालते हैं कि करो, बोलो इनको। अब ये तो पेरेंट्स पे है ना कि वो प्रेशर लें या ना लें। आप दुनिया के अगर आप दुनिया के कहने पे जियोगे तो फिर आप अपने घर को कैसे संभालोगे? मेरे हिसाब से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, बच्चों की नशोनुमा बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुदारा उनकी इमोशनल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, उनके इमोशंस की डेवलपमेंट करना, उसको साथ साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स बिल्कुल इस चीज़ को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। और कंडीशंस ऑफ वर्थ बहुत है हमारी सोसाइटी में। कंडीशंस ऑफ वर्थ क्या होते हैं कि जब पेरेंट्स एक टारगेट सेट करते हैं, बच्चा जब तक वो टारगेट अचीव नहीं करता, पेरेंट्स उसको लव नहीं देते, हमारे अप्रिसिएशन नहीं है। हाँ ठीक है, कर लिया। डॉक्टर बनते तो बात थी ना, MBA तो क्या, इधर ईंट उठाओ 10 MBA निकलते हैं, लोग कहते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी में भरे हुए MBA कहते हैं, क्यों? उसके लिए तो एक अचीवमेंट है ना, उसको तो अप्रिशिएट करो, उसने तो अपना टाइम एनर्जी लगाया है ना। क्यों अप्रिशिएट नहीं करते हमारे पेरेंट्स? बोलने में क्या जाता है? ईगो इश्यूज है, मुझे लगता है ईगो इश्यूज बहुत हैं पेरेंट्स के। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए वही चीजें अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। लगता है उनके माँ बाप को लगता है कि अक्सर देखा है मैंने घरों में बच्चों को नानियां, दादियां, ग्रैंड पेरेंट्स, फूफियां वगैरह, चाचे वगैरह टोकते हैं, बेटा नहीं करो, इसको संभालो। बच्चा आजकल का प्रेशर नहीं लेता, वो कहता है वो कौन होता है मुझे डांटने वाला, या वो कौन होता है मुझे बोलो। मैं अपनी बेटी की मिसाल दूं, आज मेरी बेटी बैठ के कपड़े तय कर रही थी, तो हर नानी शी सेड के बेटा ऐसे फोल्ड नहीं करते, तो शी सेड नानी, वो कह के तो वो चुप करके अपने उसमें लग गई।
नानी गई पीछे से, मैंने कहा बेटा आपने, वो आपको समझा रही थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मम्मा को भी उन्होंने नहीं सिखाया। तो शी सेड मम्मा मेरी मम्मा तो आप है ना, आपको मुझे सिखाना चाहिए। शी जस्ट 9 years old, लेकिन उसका मेंटल लेवल आप चेक करें। एंड देन शी सेज मम्मा नो वन कैन फोर्स मी, इवन यू कैन नॉट फोर्स मी, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब मैं रख के थप्पड़ मारूं उसको या मैं उसको समझने की कोशिश करूं कि ये क्यों कह रही है। देखिए बच्चे किड्स आर मंकीज, दे डू व्हाट दे सी। 5 साल की उम्र का बच्चा कंप्लीट इंसान बन चुका होता है, ठीक है, और जो उसके अंदर डाला जाता है ना 5 साल की उम्र, वो 50 साल तक उसी चीजों के साथ वो जी रहा होता है। पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्या गलत डाल रहे हैं या क्या सही डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही पिछली जनरेशन खराब थी या ये जनरेशन सही है, या ये खराब थी या पिछली सही है, लेकिन गुड और बैड का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है वो अनअवेयर है, लेकिन वो कुछ ना कुछ डाल के वो क्या करते हैं, फिर वही चीज बच्चे की 50 साल तक उसके माइंड में रहती है। और यही जो चीजें हैं उसको खुद को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उसको सोचने का मौका नहीं दिया जाता, वो इंजेक्ट की जाती हैं उसके अंदर चीजें। जब उसकी एक एज आ जाती है, उसको जब सेल्फ अवेयरनेस का पता चलता है, उसको नहीं पता चलता उसके साथ उससे पहले क्या हो रहा है। उसके रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों में उतारता है, उसके रिलेशन खराब होते हैं, फैमिली इफेक्ट होती है, बच्चे फर्दर इफेक्ट होते हैं, बच्चे के साथ मेंटली अब्यूज, टॉर्चर। अक्सर मैंने देखा है पेरेंट्स कहते हैं भाई हमने तो कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो जब जुमले आपके मुंह से निकल रहे हैं, आपको क्या पता आपके बच्चे पे कितना इफेक्ट कर रहे हैं। मुझे याद है बचपन में मुझे हमेशा कहा जाता आई वॉज बिलो एवरेज स्टूडेंट इन द स्कूल, एंड मुझे हमेशा कहा जाता ये तो नालायक है, इसको क्या पता, ये तो नालायक है। वो नालायक का वर्ड इतना मेरे अंदर था कि वो आज भी मेरा कॉन्फिडेंस खराब है, मैं बात नहीं कर पाती हूँ जस्ट बिकॉज मेरे वो माइंड में है कि मैं नालायक हूँ। और ये जुमले जो हैं ये आपके इतने दिमाग में रच बस जाते हैं कि वो आपके वो पेरेंट फिगर ना भी होना तो वो वॉइसेस आपके माइंड से बोली जाती हैं कि यूं नहीं कर लो, यूं नहीं कर लो। हम अक्सर बड़ों को कहते हैं बाप को नहीं सिखाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना। आपको नहीं पता कि आपका जो बड़ा बच्चा है जब वो एडल्ट बन गया हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सकता हो। उसको समझने की तो कोशिश करें। इस चीज को इम्प्रूव हम ऐसे कर सकते हैं, पेरेंटिंग के लिए जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उसके लिए देखो, पहली बात तो ये कि पेरेंट्स दे देमसेल्व्स आर एडल्ट्स, वो मैच्योर हैं, उनके पास आगाही है, उनके पास भी मोबाइल्स वगैरह हैं, ठीक है। वो अगर उनको कहीं से नॉलेज नहीं भी मिल रही है तो वो बैठ के सुन लें अपने बच्चों की, उनसे बात करने की कोशिश करें। व्हाई देयर इज अ गैप क्यों है हमारे अंदर, बात करें, समझने की कोशिश करें। बच्चा मेरे पास आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बच्चे ने अपनी मर्जी का सब्जेक्ट उठाना है उसको उठाने दें, बच्चे ने डॉक्टरी नहीं करनी उसको करने दें। अपनी खुशी के पीछे अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों के इमोशंस दाव पे नहीं लगाएं, प्लीज ये मत करें। आप तो अपनी जिंदगियां जी के अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, लेकिन जो उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो एक होपलेसनेस रहेगी या एक हसरत रहेगी वो कभी पूरी नहीं होगी। मत करें ऐसी चीजें अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों को प्यार दें, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। मैं कहूँगी इसका ताल्लुक कोई तालीम याफ्ता या अनपढ़ पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ऐसे मैंने पेरेंट्स भी देखे हैं जिनके पास कोई तालीम नहीं लेकिन उनका विजन बहुत अच्छा था, और बहुत ऐसे मैंने लिबरल पेरेंट्स देखे हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो मेंटली इतने रिजिड है कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। ये तालीम का क्राइटेरिया आप निकाल ही दें इस चीज़ से। मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं बन सकता। इसको रीजन ना बनाए प्लीज। अगर आपको समझना है वो कोई भी समझ सकता है, अगर आपको नहीं समझना, यू हैव डिसाइडेड कि मैं ठीक हूँ, हाउ यू विल लर्न न्यू थिंग्स, यू नीड टू अनलर्न फर्स्ट, देन यू विल ग्रो। आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप ग्रो होगे ना, जब आप अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे तो ग्रोथ कहाँ से आएगी। सो कोशिश करें अपने बच्चों को वक्त दें, सबसे ज्यादा बच्चों को छोटी उम्र से ही उनको समझने की कोशिश करें। टीन एज बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनके अंदर बहुत सी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है। कोशिश करें कि उनसे राब्ते रखें, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाएं, उनको सुने ज़्यादा से ज़्यादा।
आपके बड़े बच्चे हैं, उनकी क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को ओपननेस अपने आप में दिखाएं, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस दिखाएं। बच्चा आपसे बात करेगा तो वो आपका ट्रस्ट गेन करेगा ना, और जब उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा। और इसी तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको पता होगा मेरी बैक पे कोई बैठा हुआ है, मुझे कोई मसला भी होगा तो मेरे पेरेंट्स हैं साथ। ये एतमाद दिलाना बहुत ज़रूरी है, यकीन करें। ये एतमाद होगा, बच्चा हर मुश्किल को पहुंच जाता है, क्योंकि मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में। विदाउट हर्डल्स देयर इज़ नो लाइफ। और वक्त चेंज होता ही रहता है, रात है तो दिन है, सर्दी है तो गर्मी आएगी। आपका अपने बच्चे को ट्रस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रस्ट नहीं देंगे, यकीन करें, वो दुनिया से जीत सकता है, वो अपने घर वालों से नहीं जीत सकता। लेकिन अगर वो अपने घर वालों का एतमाद हासिल कर ले तो वो दुनिया जीत जाएगा।